नमस्कार दोस्तों। बिहार में जानलेवा ठंड का अलर्ट। बिहार में ठंड ने खतरनाक रूप ले लिया है। राज्य के सभी 38 जिलों में घना कोहरा और बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह और रात के समय बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार को मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। कजरा सोलर पावर प्लांट बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, जो देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसके चालू होते ही बिहार के करीब 2 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलने लगेगी। खास बात यह है कि पीक आवर में भी कम दर पर बिजली उपलब्ध होगी। फरवरी से कमर्शियल सप्लाई शुरू होने की संभावना है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के संकेत। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अंदर हाने चर्चा है कि 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। नीतीश कुमार के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू में उनकी भूमिका को लेकर बीजेपी को भी कोई खास आपत्ति नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार को नया चेहरा मिलेगा या नहीं। बिहार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बनाया रिकॉर्ड। बिहार ने डिजिटल ओपीडी सिस्टम के जरिए अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टोकन जारी किए जा चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। स्कैन एंड शेयर तकनीक से मरीजों का रजिस्ट्रेशन बेहद आसान और तेज हो गया है। इससे अस्पतालों में लंबी कतारें और भीड़ कम हुई है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम से आम लोगों को इलाज में काफी राहत मिली है। बिहार में बम्पर सरकारी नौकरियां। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य में जल्द ही 300 शिक्षकों और 5,500 लाइब्रेरियन की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। संबंधित विभाग की ओर से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती से शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मौका है। उम्मीदवारों को अभी से अपनी तैयारी तेज करने की सलाह दी जा रही है। राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ई-केवाईसी पूरी ना होने की वजह से जिन लोगों का राशन बंद हो गया था, उनके लिए अब विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बिहार में अभी तक करीब 75% लोगों की ही ई-केवाईसी हो पाई है। प्रशासन का कहना है कि दोबारा ई-केवाईसी कराकर सभी पात्र लाभार्थियों को राशन से जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित ना रहे। एलपीजी सब्सिडी पर संकट के आसार। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए चिंता बढ़ने वाली खबर है। सरकार अमेरिका से महंगी गैस का आयात कर रही है, जिससे आने वाले समय में एलपीजी सब्सिडी खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। 1 जनवरी से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। अगर सब्सिडी कम या खत्म होती है, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और घरेलू बजट बिगड़ सकता है। पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपए। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ऐसे युवाओं को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे। ये योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत लाई गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें औपचारिक नौकरी से जोड़ना है। इस कदम से लाखों युवाओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। 1 जनवरी से बदलेंगे कई बड़े नियम। नए साल के साथ ही कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी से पैन आधार लिंक से लेकर एलपीजी के दाम, बैंक ब्याज दरें, क्रेडिट कार्ड के नियम और रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नियम बदल सकते हैं। अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए नियमों की जानकारी रखना और पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए